विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण हम क्यों करेंगे? प्राकृतिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए और अपने सह अस्तित्व के लिए, को एग्जिस्टेंस एंड नेचुरल बैलेंस बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? प्राकृतिक संतुलन बनाए रहे, इसके लिए हम करते हैं जैव विविधता को महत्व को देखते हुए इसकी जिम्मेदारी उनको संरक्षण करने का क्या हमें करें इसके लिए, क्योंकि प्रकृति के हम एक दूसरे सभी प्रजाति एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। क्या मनुष्य बिना स्पीसीज के बिना जिंदा रह सकता है क्या? तो इसलिए क्या अगर उनको नुकसान पहुंच रहे हैं तो मेरी क्या जिम्मेदारी है उनको क्या करें? हम सही करें। तो जैव विविधता का संरक्षण कितने प्रकार से कर सकते हैं? हम 2 प्रकार से। तो सविस्थानीय संरक्षण, एक बाह्यस्थानीय संरक्षण। सविस्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान लगा सकते हैं, वन्य जीव अभयारण्य समुदाय, ये सारे क्या कर सकते हैं? घोषित कर सकते हैं। इसमें जीन बैंक ये चिड़ियाघर ये सब कुछ घोषित कर सकते हैं। ये सारे हम एक एक पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं बताएंगे। क्या जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन होते हैं? जैव विविधता के हॉटस्पॉट जो उनके क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति है, जहाँ पे जैव विविधता तो खूब पाई जाती है लेकिन वो क्या होती है? उसके संकटग्रस्त और स्थानीय प्रजातियाँ क्या होती हैं? कम। इसके लिए क्या होती है? 2 कंडीशन होनी चाहिए, या तो 0.35% या 1500 स्पीसीज पाई जाए, या क्या पाई जाए? प्रकृति के अंदर 70% या इससे अधिक नुकसान हो चुका हो। कहाँ के? उन क्षेत्र को, उनको क्या हम घोषित करते हैं? हॉटस्पॉट। फिर नवंबर में ने कब दी ये परिकल्पना? 1988 के अंदर। किसकी? हॉटस्पॉट के करना। वर्तमान विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं? 36। भारत के अंदर कितने? 4। 36 हैं। और भारत के अंदर कितने? 4। अब भारत के अंदर कितनी स्पीसीज हैं? उनके अंदर 16.86। और कुल कितनी हैं? कितने क्षेत्र पर फैली हुई हैं? 2.3 पर। 2.3 विश्व की कितनी प्रतिशत वो हैं? 60% स्पीसीज हैं। और फिर बाद के अंदर ये हो गया। हिमालय क्षेत्र के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है? नेपाल और भूटान। भारत का उत्तरी पूर्वी नेपाल और भूटान, जिसके अंदर भारत का कितना है? 44.4%। फिर बाद के अंदर हिमालय से बाद में कौन आता है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के अंदर कितना परसेंटेज है? 64.9%। 64.9%। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? श्रीलंका, भारत का पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र। और फिर बाद के अंदर तीसरे नंबर पे कौन है? इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र के अंदर हमारे कितना % भाग है? 5%। और इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? एक तो पूरी बांग्लादेश, एक तो बांग्लादेश से स्टार्ट हो जाता है, बांग्लादेश में मार से लेके फिलीपींस से इंडिया, फिर क्या ब्रुनेई, ये सारे इसके अंदर आते हैं। फिर बाद के अंदर एक और क्या है? एक है सुंडा लैंड। कितना % भाग है उसका? 1.28% भाग है। और सुंडा लैंड के अंदर कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे। सिंगापुर। और चलो ये हो गया। हिमालय वाले याद करेंगे, ये सारे याद करेंगे। वैसे जो हम देख लें कि एक बार जो यहाँ पे कौन सी स्पीसीज की पश्चिमी घाट के अंदर लोएंटेड मकाक पाया जाता है? पिग्मी हॉर्न, क्या लोएंटेड मकाक, मालाबार, नीलगाय, हॉर्न, पर्पल फ्रॉग। इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, ये सुडालैंड। हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंदर क्या होता है? वहाँ पे जैव विविधता तो अधिक होती है, किसके अंदर? हॉटस्पॉट के अंदर। लेकिन स्थानीय जैव विविधता क्या होती है? कम। लेकिन हॉटस्पॉट के अंदर स्थानीय जनसंख्या क्या होती है? स्थानीय जैव विविधता क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हॉटेस। और इनकी संख्या कितनी है? 8। एक तो क्या है? पश्चिमी घाट, एक इंडो बर्मा, एक सुडा लैंड, एक फिलीपींस, एक मेडागास्कर, एक तंजानिया जो केन्या की तटी, एक ब्राज़ील एंड अटलांटिक क्षेत्र, एक कैरेबियन क्षेत्र, अटलांटिक क्षेत्र, ब्राज़ील, तंजानिया, केन्या, सुडालैंड, फिलीपींस, मेडागास्कर, इंडो बर्मा और कैरेबियन क्षेत्र। और एक है पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुडालैंड, कैरेबियन क्षेत्र और फिलीपींस, मेडागास्कर, ब्राज़ील, तंजानिया, ये कितने? 8 ये हैं। इसके अंदर क्या आते हैं? ये मतलब ये घोषित करते हैं। अब है जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1971 में। किसके जरिए? यूनेस्को द्वारा एक कौन सा अंतर सरकारी क्या चला गया? कार्यक्रम, जिसके रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्य क्या किया गया? आरंभ। मानव एवं जैव मंडल मैन एंड बायो, ये क्या कहलाया गया? कार्यक्रम। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम चला गया। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के मध्य संबंधों को सुधारना और उन्हें वैज्ञानिक आधार देना, कि जो भी पर्यावरण के साथ है ना, पर्यावरण का ऐसे क्या करें? पर्यावरण के साथ संबंध सुधारे। पर्यावरण के साथ कैसे संबंध सुधार सकते हैं? क्या संबंध? पर्यावरण के साथ क्या संबंध है हमारा? पर्यावरण के साथ अच्छा वातावरण रखिए
जैसे पर्यावरण के साथ हमारे संबंध इस टाइम में बिगड़े हुए हैं, मतलब ऐसे देखे कैसे कि हम क्या कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो उनके संबंध सुधारने मतलब पेड़ों को इनको क्या नहीं है, काटना नहीं है उनको, मतलब जो हमारी क्या है कृषि भूमि के लिए जो क्या हो जाती है, हम तो बड़े पैमाने पर वनों को काटते हैं, उनको नहीं काटना है। तो ऐसे क्या करना है, संबंध सुधारने हैं। ऐसे उनको क्या नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि उसे एकदम ट्रीटमेंट करो उनके साथ कि सबको उन्हीं को नष्ट कर दो और अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हो। फिर वैज्ञानिक आधार प्रदान करो कि कृषि कर रहे हो तो वो वैज्ञानिक तरीके से करो कि कम से कम क्या करो, पर्यावरण का नुकसान करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले लो, उत्पादन। इसलिए क्या करो, एक तो वैज्ञानिक आधार को बढ़ावा देना है यहाँ पे, और पर्यावरण के साथ हम क्या करेंगे, संबंध सुधारेंगे। कौन है, जैव आरक्षित क्षेत्र में कब चालू है, यूएनएसको क्या अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसके अंदर मानव और जैव मंडलीय के क्या है कार्यक्रम है, मानव एवं जैव मंडल का कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण के साथ संबंधों को सुधारना, क्या करना, संबंधों को सुधारना और क्या करना, वैज्ञानिक आधार उपलब्ध करवाना कि किस आधार पर हमें क्या चाहिए, कृषि ये करनी चाहिए। इसके लिए जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए, क्या किए गए, 22 रिजर्व घोषित करे, कितने हैं, 8। अब कैसे कैसे मतलब इन 18 के अंदर कैसे काम होता है ये देखो। जैव आरक्षित क्षेत्र के कार्य में उद्देश्य, जैव आरक्षित क्षेत्र के कार्य में प्रमुख उद्देश्य यूनेस्को एवं यूएनपी द्वारा क्या किए जाते हैं, गठित कार्यबल के 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। कितने में, जैव आरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतिक आवासों, प्रजातियों, आनुवंशिक विविधता को क्या किया जाता है, संरक्षित किया। इसके तहत प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले प्राथमिक की किया जाती है निगरानी, फिर शिक्षा एवं अनुसंधान। जैव आरक्षित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इनके मध्य सूचनाओं का क्या किया जाता है, आदान प्रदान। विभिन्न कार्यक्रमों में निगरानी के माध्यम से संरक्षण संबंधित ये किया जाता है। फिर विकास, समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। जैव आरक्षित क्षेत्रों में सतत पर्यावरण एवं सतत विकास के मध्य क्या मनाया जाता है, संतुलन। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण एवं विकास कार्यक्रम को क्या किया जाता है, पहले तो मध्य चाहिए, पहले तो इनको याद कर लो। नहीं ये संरक्षण कैसे करेंगे, जैव आरक्षित क्षेत्र में प्राकृतिक आवास, प्रजातियों, आनुवंशिक विविधता क्या करेंगे, संरक्षण। किसको, आनुवंशिक विविधता को, प्राकृतिक आवासों को और जैव विविधता को क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। इसके तहत प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले परिवर्तनों की क्या करेंगे, निगरानी। अब कैसे परिवर्तन कैसे उनको सुधार सकते हैं, कैसे संरक्षण कर सकते हैं, प्राकृतिक आवासों का और इनका, प्रजातियों का, आनुवंशिक विविधता का कैसे मतलब वो कर सकते हैं। जो मानवीय गतिविधियाँ उनके ऊपर क्या रखें, निगरानी। किसी को क्या नहीं काट देंगे, वन काटने नहीं देंगे, किसी को माइनिंग नहीं लगाने देंगे, किसी को क्या नहीं करने देंगे, जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, किसी को जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। इसलिए क्या करेंगे, निगरानी रखेंगे किसके ऊपर, मानवीय गतिविधियों के। कोई लकड़ी काट रहा है तो उसको क्या करेंगे, मना और निगरानी रखें। तो क्या हुआ, पहले तो क्या करेंगे, संरक्षण। कैसे करेंगे, किसका करना है, पहले बात तो संरक्षण, प्राकृतिक आवासों का, प्रजातियों का, इनका क्या करना है, संरक्षण है। संरक्षण कैसे करेंगे, मानवीय गतिविधियों पर निगरानी रख के कि उनको मतलब ऐसे जैसे तो वन के अंदर काटने गए फिर वाले आ गए तो क्या कर रखे हैं, निगरानी ऐसे। फिर है शिक्षा एवं अनुसंधान की, शिक्षा और अनुसंधान को क्या देंगे, बढ़ावा। जैव आरक्षित क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इनके मध्य सूचनाओं का क्या किया जाता है, आदान प्रदान। विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है। संरक्षण के संबंधित परीक्षण किया जाता है। जैसे 22 पेड़ रिजर्व घोषित कर रखे हमने, कितने, 18। जैसे एक कर रखा है किसने, ऐसे मान लो कि सांबर के अंदर कर रखा हो, जैसे कोई एक सांबर के अंदर ऐसे मान लो ना। वैसे तो पन्ना मान लो, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, पन्ना है। पन्ना जहाँ पे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है ना, वहाँ पे जो घोषित कर रहे हैं वहाँ पर उसका संरक्षण कैसे करेंगे। वहाँ पे क्या प्रजातियाँ हैं, जो भी प्राकृतिक आवास है उनका क्या करेंगे, इस क्षेत्र में क्या करेंगे, निगरानी रखेंगे कि कोई भी यहाँ पे क्या नहीं कर दे। फिर दूसरे नंबर शिक्षा एवं अनुसंधान। यहाँ पे शिक्षा व अनुसंधान के क्या खेलेंगे, केंद्र कहाँ पे, पन्ना के अंदर। अब शिक्षा ये करें, अनुसंधान के अंदर क्या होती है, रिसर्च करेंगे। क्या करेंगे, रिसर्च की, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को कैसे बचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनका यूज कैसे किया जा सके, पर्यावरण को इम्पैक्ट न करके। तो क्या करेंगे, रिसर्च कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को कैसे बचाए रखें। यहाँ कहाँ पे खेलेंगे ये केंद्र सेंटर कहाँ पे खोलेंगे, ये सारे मध्य प्रदेश जो पन्ना घोषित कर रखा है ना, इसके अंदर क्या खोलेंगे, ऐसे 18 के अंदर क्या खोलेंगे, शिक्षा व अनुसंधान और जानकारियों को क्या करेंगे, आदान प्रदान।
यहाँ पे अगर बताएंगे कि भाई पन्ना के अंदर क्या है 10 प्रजाति नहीं मिली है और 10 प्रजाति और कहीं पे मिल गई, जैसे और कहाँ कोल्ड डेजर्ट है ना कोल्ड, हाँ कोल्ड डेजर्ट, तो बाद में कोल्ड डेजर्ट की मतलब कोल्ड डेजर्ट वाले के अंदर वो अनुसंधान है, वो शेयर करेगा कि कोल्ड डेजर्ट के अंदर तो 20 प्रजाति नहीं पाई गई आज, मतलब नई प्रजाति को ढूंढा, ये बोलेगा 10 को, या ये बोलेगा ये प्रजातियाँ नहीं, ये अच्छी हैं, ये अच्छी हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए, तुम भी इसके अंदर बढ़ावा दो, जिससे क्या होगा, सही होगा। तो जानकारियों का क्या करेंगे, आदान प्रदान, और क्या खेलेंगे वहाँ पे, शिक्षा व अनुसंधान केंद्र, जैव आरक्षित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्र स्थापित किया, इनके मध्य सूचनाओं का क्या किया जाएगा, आदान प्रदान, विभिन्न कार्यक्रमों की क्या रखेंगे, निगरानी एवं संरक्षण से संबंधित परीक्षण भी किया जाएगा। परीक्षण मतलब तुम जो संरक्षण कर रहे हो उनके ऊपर जांच भी की जाएगी, कर भी रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो। फिर है विकास, क्या है विकास, जैव आरक्षित क्षेत्रों में सतत पर्यावरण एवं सतत विकास के मध्य क्या बनाया, संतुलन बनाया जाता है। जो जैव आरक्षित क्षेत्रों में सतत पर्यावरण एवं सतत विकास के मध्य क्या है, संतुलन, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण एवं विकास कार्यक्रमों को क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे ये विकास मतलब विकास कैसे करेंगे, जैसे मतलब कहीं से जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है, मतलब पन्ना घोषित किया हुआ है ना, पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पे मतलब बड़े पैमाने पर क्या लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। अब सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे, विकास करेंगे, कहाँ का, पन्ना का, अरे यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक सड़क निकालेंगे। फिर सड़क, जैसे सड़क का ऑर्डर दिया, फिर बाद के अंदर जैसे सरकार ने दिया भाई अब पन्ना का क्या करना है, विकास करना है, तो सारे पेड़ों को काट दो जो आए जी उनको पेड़ के अंदर, और क्या बना दो, सड़क बना दो, और फिर हो गया विकास, तरह है। ऐसा हो सकता है क्या, सतत पर्यावरण सतत विकास करेंगे, ऐसा विकास नहीं करेंगे जो मतलब उनसे क्या पहुँचे, नुकसान पहुँचे, ये सतत विकास है क्या। तो हम क्या करेंगे, जैसे ऐसी कोई चीज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, बचाने को, सतत विकास, ऐसा विकास नहीं करेंगे जिससे क्या हो, पर्यावरण को नुकसान हो, क्या हो, पर्यावरण को नुकसान, ऐसा विकास हमें नहीं करना, ऐसा विकास करेंगे जिससे क्या हो, सतत विकास हो, जैव और सतत पर्यावरण भी क्या हो रहे, अच्छी तरीके से बने रहे, उनके मध्य क्या हो, संतुलन हो, विकास और पर्यावरण के मध्य क्या हो, संतुलन है। ऐसा नहीं है कि विकास के लिए पूरे पर्यावरण की क्या कर दो, ठप्पा बैठा दो, ये संतुलन रहेगा क्या, फिर तो विकास तो बढ़ गया और पर्यावरण नीचे चला गया, दोनों को इक्वल पर विकास भी रहे और पर्यावरण भी रहे, ऐसा क्या संतुलन बनाएंगे। और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण एवं विकास कार्यक्रमों का क्या करेंगे, संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, भूमि का संरक्षण करेंगे कि भूमि के अंदर कटाव तो नहीं हो रहा, शरण तो नहीं हो रहे, रेगिस्तान तो नहीं बनते जा रहे, ऐसी चीज़ों का क्या करेंगे, संरक्षण एवं विकास कार्यक्रमों का क्या करेंगे, संचालन करेंगे। विकास कार्यक्रम भी वहाँ से ऐसे चलाएंगे कि जैसे पर्यावरण को क्या ना हो, नुकसान हो। तो 3 बातें, पहले तो क्या है, संरक्षण, संरक्षण किसका करना है, प्रजातियों का, प्राकृतिक आवासों का, इनका करना है। कैसे करेंगे, मानवीय गतिविधियों पर निगरानी रखें। फिर दूसरे नंबर पर क्या है, शिक्षा एवं अनुसंधान के क्या करेंगे, केंद्र स्टैब्लिश करेंगे। जो अमन क्या है, चाहे आरक्षित क्षेत्र घोषित कर रहे हैं उनके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या खोलेंगे, मतलब कोई भी बाहर का आदमी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या खोल सकता है, यहाँ पे शिक्षा व अनुसंधान के केंद्र लगा सकता है। शिक्षा अनुसंधान के कारण, शिक्षा के अंदर तो क्या करेंगे कि पेड़ों को कैसे बचाया जा रही है, सारी चीज़ शिक्षा लेंगे और जनता को भी देंगे, और मतलब आपसरी के अंदर क्या शेयर भी करेंगे कि ऐसे ऐसे बचा सकते हैं। रिसर्च करेंगे कि कौन सा पेड़ ज़्यादा अच्छा है, कौन सा पेड़ ज़्यादा अच्छा रहता है, कौन सा पेड़ कम पानी खर्च, ऐसे अनुसंधान करके क्या करेंगे, फिर बाद में लगाएंगे एक दूसरे के अंदर सूचनाओं का क्या करेंगे, आदान प्रदान, और बोलेंगे भाई क्या करो, आपसरी के अंदर डाटा शेयर करेंगे और बोलेंगे कि ये पेड़ लगाओ जिससे और भी क्या होगा, अच्छा रहेगा। ये तो क्या हो गया अनुसार। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, विकास, ऐसा विकास कर लेंगे कि जिससे सतत विकास नहीं हो, पर्यावरण और विकास के मध्य क्या बनाएंगे, संतुलन। और कौन सा विकास करेंगे, सतत विकास। और यहाँ पे क्या करेंगे, भूमि का शरण को भी रोकेंगे, और जो और भी चीज़ें उनको भी क्या करेंगे, रोकेंगे, और सतत विकास का क्या करेंगे, संचालन भी करेंगे। ये सारी 3 चीज़ें होगी। अब यहाँ पे जो जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं ना, उनकी 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 3। जैसे जगह
डायग्राम मतलब चार्ज। इसे ये क्षेत्र तो कौन सा है? कोर क्षेत्र। अभी बता दूँ क्या है कोर क्षेत्र। गिनती कम आती थी बता। 1 2 3 4 5 और गिनना। हमने कौन से कर दिए? ये 3 क्षेत्र रह गए। अब ये क्षेत्र है ना, ये तो एकदम कोर है, मतलब मेन कोर। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा क्या है? जैव विविधता। अगर यहाँ पे नुकसान पहुँचा दिया तो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकती है? गड़बड़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है? नुकसान हो। यहाँ पे तो हम किसी को पत्ता भी क्या नहीं होने देंगे, हिलने नहीं देंगे। यहाँ पे तो किसी भी आदमी की क्या नहीं है? एंट्री नहीं है। ऐसे क्या किए? ये तो कोर क्षेत्र। फिर दूसरे नंबर पे हमने लगाया ये कि यहाँ पे कुछ शिक्षा के केंद्र, यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर जैसे जो शिक्षा के केंद्र हम 22 वर्ष के अंदर क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। वो कोर क्षेत्र के अंदर नहीं खोल सकते। वहाँ पे तो क्या है? बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा क्या है? सेंसिटिव है, उसको क्या है? नुकसान नहीं पहुँचा। जो ये क्षेत्र है इसके अंदर क्या खोल सकते हैं हम? शिक्षा या अनुसंधान के लिए क्या कर सकते हैं? केंद्र खोल सकते हैं। और मतलब थोड़ी बहुत क्या कर सकते हैं यहाँ पे? जहाँ मतलब मानव आए जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और ये क्षेत्र है कौन सा? ये क्षेत्र, ये क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर क्या कर सकते हैं हम? ग्रामीण लोगों को क्या दे सकते हैं? प्रवेश दे सकते हैं कि ये क्या, जैसे ये देखो ऐसे कि एक नाका है, क्या है? ये जंगल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज है। इसके अंदर किसी को भी नहीं आने देंगे। फिर दूसरे नंबर पर क्या है? ये नाका का थोड़ा बड़ा भाग ले लिया। यहाँ पे थोड़ी बायोडाइवर्सिटी क्या है? कम है। तो यहाँ पे कम है तो हम ओनली यहाँ पे क्या कर सकते हैं? शिक्षा व अनुसंधान। लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाएंगे यहाँ पे भी बिल्कुल भी, क्योंकि है वो भी। फिर ये क्या ले लिया? पूरे जंगल को ले लिया। अब इस पूरे जंगल के अंदर ये क्षेत्र हटाने के बाद में इस क्षेत्र के अंदर क्या कर सकते हैं हम? ग्रामीण वासियों को भी वो जगह दे सकते हैं। इस क्षेत्र के अंदर क्या कर सकते हैं? इस क्षेत्र के अंदर बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्या जा सकते हैं। छोटी वो फूल बत्ती वहाँ पे ले आई, कोई लकड़ी ले आई सूखी हुई, वहाँ से जाके क्या लेके आ जाओ। कौन से क्षेत्र से? इस क्षेत्र से। ईंधन की लकड़ी ले आया। इस क्षेत्र के अंदर तो क्या रख सकते? ग्रामीण आ सकते हैं, यहाँ से लकड़ी लेके चले गए सूखी हुई और जैसे। लेकिन इस क्षेत्र से, इसके बीच में क्षेत्र है, वहाँ से ले जा सकते हैं कोई? या तो वे अधिकारी भी जा सकते हैं इसके अंदर। हम भी इस क्षेत्र से तो हम क्या कर सकते हैं? ये चीज़ें ले सकते हैं। और रेड कर दें। नहीं, रेड तो अंदर वाला कर दी तो। हाँ वेट में बढ़िया। जो वो क्षेत्र है मध्य में शिक्षा कौन से और कलर का? अनुसंधान। कलर तो गलत ही भर दिया इसके अंदर। इनमें गहरो डार्क भर दीजिए। खेले कौन सी यो आपातकालीन रेड वाला ऊपर दे डार्क। निचला नहीं, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर तो रेड भर देता हूँ। रेड तो नहीं अंदर वाले के अंदर डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन जो अलग दिखे इसमें। रेड वाले। हाँ रेड वाले तो अंदर भर देना। चुप रहना, इनके लिए क्या डिबेट कर रहे हो तुम? क्या फर्क पड़ रहा है? किसी भी आपको मेरे को समझाना पड़ेगा। हाँ ये क्या है? 3 क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र के अंदर तो किसी का क्या नहीं है? प्रवेश नहीं है। कोई भी आदमी क्या नहीं हो सकता? यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? प्रवेश बंद। प्रवेश नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या है? जैव विविधता है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? सेंसिटिव है। यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। इसके अंदर हम शिक्षा और अनुसंधान को क्या दे सकते हैं? थोड़ी बहुत छूट दे सकते हैं कि यहाँ पे कि तुम शिक्षा अनुसंधान के केंद्र लगा लो। अधिकारी यहाँ पे कुछ आ जाएंगे जांच ऊँच करने के लिए, ऐसे कुछ आ सकते हैं। फिर ये क्षेत्र है कौन सा?
थर्ड। ये थर्ड है। इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम, आवागमन को थोड़ा खोल सकते हैं। जो फूल पत्ती है वो लेके चले जाओ, सूखी लकड़ियाँ लेके चले जाओ। क्या लेके चले जाओ, सूखी लकड़ियाँ चले जाओ। थोड़े बहुत क्या कर लो यहाँ पे, खनन उनन भी कर लो। पूरे काट लो। हाँ, पूरे पूरे काट लो। यहाँ पे तो क्या कर सकते हो तुम, जो बाह्य क्षेत्र है इस पे क्या तो क्या कर सकते हो तुम, थोड़े बहुत यहाँ पे आप लोगों को बुला भी सकते हैं। थोड़ी सूखी लकड़ी भी लेके चले जाओ, थोड़ी बहुत मान के अंदर क्या कर लो, खनन भी कर लो। लेकिन दूसरे के अंदर ओनली किसी को भी नहीं, कोई लोग नहीं आ सकते दूसरे के अंदर। ओनली शिक्षा अनुदान या क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और पहले के जो कोर क्षेत्र है उसके अंदर तो कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। ये चीज़ें तो अब देखो, जैव आरक्षित क्षेत्र के क्या होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन होते हैं। जिसके अंदर पहला तो क्या होता है, कोर क्षेत्र। क्या होता है, कोर क्षेत्र। क्या होता है कोर क्षेत्र, ये सबसे भीतर होता है, इसके अंदर कोई इसके किसी को अंदर जानकारी नहीं होती है। ज़्यादा बड़ा ये क्या है, इसकी मानव कोर गतिविधियों क्षेत्र। की अनुमति नहीं थी। कोर क्षेत्र के अंदर तो क्या होता है, यह जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे भीतरी भाग होता है। इस क्षेत्र में किसी भी मानवीय गति को अनुमति नहीं होती। यहाँ पर केवल पर्यावरणीय दिशाओं का पर्यवेक्षण एवं नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। यहाँ पे तो ओनली पर्यावरणीय दिशाओं की क्या की जाती है कि कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही है पर्यावरण की, उन्हीं का क्या किया जाता है, मॉनिटरिंग। इसमें सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा सभी का प्रवेश क्या होता है, वर्जित हो। ओनली क्या आ सकते हैं इसके अंदर, सरकारी कर्मचारी, और सब कोई भी मानवीय गतिविधि तो बिल्कुल ही नहीं, मानव भी कोई प्रवेश नहीं करेगा। पर्यावरणीय दिशा से क्या करेंगे हम, मॉनिटरिंग करेंगे, और सरकारी कर्मचारी आ सकते हैं ओनली। फिर होता है मध्यवर्ती क्षेत्र, जो दूसरे नंबर वाला था। यह कोर का बाह्य वाला क्या होता है, क्षेत्र, कोर क्षेत्र। इसमें कुछ मानवीय गतिविधि जैसे पर्यटन, शिक्षा एवं अनुसंधान की क्या हो सकती है, अनुमति। कोई पर्यटन घूमने आ गया, उसकी क्या करते हैं, शिक्षा एवं अनुसंधान की। यहाँ पे कोई लकड़ी ले जा सकता है इस क्षेत्र से, कोई यहाँ पे खनन कर सकता है, लोग आ सकते हैं इसे। ओनली पर्यटन, शिक्षा एवं अनुसंधान की अनुमति हो सकती है। फिर तीसरा क्षेत्र है हेर फेर क्षेत्र या अनावर्त क्षेत्र। यह जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे कौन सा क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र, जिसकी बाह्य सीमा निश्चित नहीं होती कहीं तक भी। इसके बाद में कहते हैं अब जो भी है, जो है बाहरी क्षेत्र है हमारे तीसरे के अंदर है। इस क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का या क्रियान्वयन या विकास कार्यक्रम किया जाता है संपन्न। यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों को सूखी लकड़ी, फल फूल एकत्रित करने, नियमित पशु चराई, परिवहन के साथ साथ नियंत्रित खनन की क्या दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं। कौन से क्षेत्र के ने, बाह्य क्षेत्र या अनुवर्तित क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर पर्यटक, शिक्षा और अनुसंधान। कोर क्षेत्र के अंदर ओनली फॉर, किसी को नहीं, कोई भी नहीं आ सकता, ओनली जो सरकारी अधिकारी आ सकते हैं, मतलब मॉनिटरिंग के। यहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोगों को जैव विविधता संरक्षण में क्या लिया जाता है, सहयोग। वहाँ पे जहाँ पे भी जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या किया जाता है, सहयोग लिया जाता है। किसके अंदर, संरक्षण के अंदर। कि अगर कोई यहाँ पे गड़बड़ी करे तो तुम भी क्या करोगे, सहयोग करोगे, किसका, सरकार का, और बताओगे। तो जैव विविधता जहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे क्या लिया जाता है, सहयोग लिया जाता है। किससे, वहाँ के लोकल लोगों, जैसे अपना नाका है उसको क्या घोषित कर दिया, जैव आरक्षित क्षेत्र। वहाँ के क्या है, लोकल आदमी, क्या है, लोकल आदमी। तो सरकार हमसे क्या करती है, अपेक्षा कि तुम भी क्या करो, हम जो संरक्षण कर रहे हैं उसके अंदर क्या करो, सहयोग करो। क्या करो, सहयोग करो। ऐसे नहीं कि हम तो संरक्षण कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहा, जबकि जाके कोर क्षेत्र में जाके घुस गए। अगर कोई घुस गया तो क्या करो, बताओ। ये सारी चीज़ें। भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, 18, जिनमें से 12 को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कितनों को, 18 में से 12 को। कौन से में, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को। पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र इस सूची में 2020 में क्या किया गया, शामिल किया गया, जो भारत की यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश पन्ना 2020 के अंदर जोड़ा गया है, जो सबसे क्या है, नया जैव आरक्षित क्षेत्र। भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है। जो कौन से क्षेत्र हैं जो उनको यूनेस्को की सेवा में नहीं किया गया, वो भारत के अंदर। कितनों को यूनेस्को की सेवा के अंदर, 12 को। और कितने बचे अब, 6, उनको यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल नहीं किया गया। अब कौन कौन से हैं वो,
कोल्ड एक तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल, एक दिहांग दिबांग अरुणाचल, एक डिब्रू सिखा असम वाला, एक मानस, एक सेशल्स आंध्र प्रदेश और एक कच्छ का रण गुजरात। ये तो इनको यूनेस्को की सूची के अंदर नहीं शामिल किया गया। अब किस किस को भारत में जैव आरक्षित जिनको यूनेस्को की सूची में कौन से? एक तो नीलगिरी भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। कब किया गया? 1986 से 2000 तमिलनाडु के अंदर, केरल और कर्नाटक। कर्नाटक और तमिलनाडु। पहला भारत का जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर, जो क्या है भारत का पहला जैव आरक्षित। अब 2000 के लिख रखा है कि यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर 2000 के अंदर और क्षेत्र बढ़ा दिया इसके अंदर। तो नीलगिरी क्षेत्र को कब किया गया? 1986 के अंदर 2000 के अंदर, मतलब और क्षेत्र बढ़ा दिया गया इसका, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। फिर मन्नार की खाड़ी 2001 के अंदर तमिलनाडु के अंदर, सुंदरवन 2001 के अंदर पश्चिम बंगाल, नंदा देवी 2004, उत्तराखंड, नोक्रेक 2009, पंचमढ़ी 2009, सिमलीपाल 2009, अचान कुमारी अमरकंटक 2012, ग्रेट निकोबार 2013, अगस्त्यमलाई 2016, कंचनजंगा 2018, पन्ना 2020। तो वैसे ये नाम तो पूरे याद रहने चाहिए। कहाँ पे ये तो मतलब सन भी नहीं, सन याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं 2 सन तो याद रखने हैं। कि सबसे पहले कौन जोड़ा गया? 1986 के अंदर नीलगिरी, और 2000 के अंदर और बढ़ा दिया। फिर सबसे लास्ट में कौन जोड़ा गया है? पन्ना और मध्य प्रदेश। ये 2 तो सन याद होने ही चाहिए। और यूनेस्को की जो जैव आरक्षित के लिए कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1971 के अंदर। क्या किया यूनेस्को की जो क्या थी जो यूनेस्को लिस्ट की थी? एक तो अंतर सरकारी क्या था कार्यक्रम, जिसके अंदर मानव और जैव मंडल के लिए क्या विकास कार्यक्रम चला गया, जिसके अंदर हमने क्या किया? जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? उनका संरक्षण करते हैं। संरक्षण किन का करते हैं? प्राकृतिक आवास प्रजातियों का। इनके ऊपर क्या करते हैं? मानवीय गतिविधियों का वो करते हैं, पता लगाते हैं। फिर बाद के अंदर क्या करते हैं? संरक्षण के बाद में वो रिसर्च एंड एजुकेशन, शिक्षा और अनुसंधान। शिक्षा अनुसंधान उन क्षेत्रों के अंदर, और आपसरी के अंदर क्या करते हैं? शिक्षा मतलब अनुसंधान कार्य, इनका आंकड़ा क्या करते हैं? भेजते हैं। और जो मतलब इसको करते हैं। फिर तीसरे नंबर क्या है? विकास। क्या करते हैं? पर्यावरण और सतत विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्रियाओं का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। फिर इसके तहत हम 3 क्षेत्र घोषित करते हैं। एक तो कोर क्षेत्र, एक मध्य क्षेत्र, एक और एक ट्रांजिशन, एक बफर, एक कोर बफर और ट्रांजिशन। जिसके अंदर एक तो क्या है? कोर, एक है मध्य क्षेत्र, एक अनुआंतरिक क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र। जो कोर क्षेत्र होता है इसके अंदर कोई भी मानवीय गतिविधि की नहीं होती। ओनली क्या होता है? यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर आ सकते हैं। जो दूसरा होता है मध्यवर्ती क्षेत्र, उसके अंदर क्या किया जा सकता है? पर्यटक आ सकते हैं। शिक्षा और अनुसंधान, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, और क्या कर सकते हैं? पर्यटक टूरिस्ट आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? टूरिस्ट आ सकते हैं। और तीसरे नंबर पर क्या है? आवागमन, मतलब बाह्य क्षेत्र के अंदर जो कौन सा है? ग्रामीण लोग, स्थानीय लोगों को प्रवेश कर सकते हैं। सूखी लकड़ी लेके जाओ, फूल पत्ती लेके चले जाओ, और क्या कर लो? थोड़ी मात्रा के अंदर खनन भी कर लो, यहाँ से गाड़ी उड़ी भी ले लो, ट्रांसपोर्टेशन भी कर लो। ये सारी चीज़ें ये हो गया। जैव आरक्षित हो गया आज।